जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पिछली क्लास आपने नहीं देखा होगा तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पहले उन सारे क्लास को देखिए, उसके बाद जो है इस क्लास को स्टार्ट करिएगा। ठीक है। इसमें हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था, आपको मैंने बताया पहले ही। आप नहीं देखे होंगे इस पुराने वीडियो, तब जाइए देखिए। वो सीधे आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप में क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक रहा था। वह भी पूर्व शासक जो सिकंदर, जिसका आपने नाम सुना होगा, अशोक जहाँ आपने नाम सुना होगा, जो समुद्रगुप्त थे, वो उन्हीं के अनुसार क्या था, उन्हीं की तरह जो है ये भी विश्व विजय करना चाहता था और एक नए धर्म की भी स्थापना करना चाहता था। उसे जो है यानी अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है, तो सिकंदर रुस जो है, सिकंदर रुस्सानी जो है, इसकी भी पदवी भी दी गई है। किसको, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। यानी सिकंदर रुस्तानी की जो है पदवी किसको दी गई है, तो सिकंदर को नहीं दी गई है, आप लोग याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को दी गई है। ठीक है ना। अब देखिए मुख्य रूप से क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी जो है, निम्न जगहों पर अपना जो है जो साम्राज्य विस्तार है वो करता है। जैसे पश्चिम भारत में से गुजरात में करता है, फिर से मालवा क्षेत्र में करता है, जो राजपूताना जो क्षेत्र है वहाँ पर करता है, और कुछ जो है जो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भी करता है। ठीक है। वो चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये जो है मैप है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसका साम्राज्य था, और जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन से साम्राज्य थे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, तो खिलजी वंश है। ठीक है। ये मैप में आप देख सकते हैं, कैसे देखना होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिंक कलर का दिया हुआ है ये क्या है, तो खिलजी डायनेस्टी है। यानी जो ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है जो क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, तो अलाउद्दीन खिलजी का। यानी एक तरह से अपना साम्राज्य विस्तार काफ़ी ज़्यादा किया होता है। यानी आज का मान लीजिए, यहाँ से जो पाकिस्तान है ना, जो बट चुका है, वहाँ से आप मान सकते हैं पूरा पाकिस्तान यहाँ से लेते हुए, फिर यहाँ पर गंगा घाटी पर जो ये यहाँ पर आपको बांग्लादेश जो दिखता है, यहाँ तक इसका साम्राज्य था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। कुछ मेजर सिटीज़ हुआ करती थी, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे विजयनगर हो गया, कोचीन हो गई। ठीक है। इस मैप को आप देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग नीतियां अपनाई। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों पर उसने अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, क्योंकि दक्षिण भारत पर अब उसका अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। एक चीज मैं और बता दूं कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि आक्रमण करता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली का जो है साम्राज्य है कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी है। वो इधर भी आक्रमण करता है, इधर भी करता है, इधर भी करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो इसके जो आसपास का क्षेत्र है, इस पर ये क्या करता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है। यानी सीधा सीधा क्या है इस पर, इसका इसके जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुल्तान है, तो मुल्तान में क्या करेगा, ये अपना इक्तेदार नियुक्त किया होगा। ठीक है। यानी इसके जो है रिलेटिव होंगे, जो है यहाँ पर राजपूत लोग हैं, यहाँ पर अपना मेन बैठाया होगा, गुजरात में बैठाया होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हाजीपुर जगह है, गौर है, ग्वालियर है। ठीक है। जैसे यहाँ पर पानीपत है, तीन क्षेत्र पर क्या किया होगा, इस पर सीधा नियंत्रण था। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, जो है जो दिल्ली का जो राजा है, जो सुल्तान है, जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, वो आक्रमण करता है यहाँ भी। ठीक है। ठीक है ना, इधर भी आक्रमण करता है, साउथ इंडिया में आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पर आक्रमण करने के बाद वो क्या करता है ना, यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता है। इसके कई कारण है, ये कई राजा जो है ऐसा नहीं किए हैं। सब लोग क्या आपको देखने को मिलेंगे कि इसका जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अब जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है मैं बता दूं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब ये है कि यहाँ पर ये लोग शासन नहीं करेंगे। ठीक है। यहीं की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होगी, जो है ये लोग इसकी अधीनता को स्वीकार करने पर मजबूर करेंगे। यानी ये जो क्षेत्र है क्या करेगा, तो इसके अधीन हो जाएगा इस क्षेत्र के। और यहाँ से जो टैक्स जो जनरेट होगा, वो टैक्स किसको पे करेगा, जाकर दिल्ली के सुल्तान को। इस तरह बाकी क्षेत्र पर भी ये लोग किए थे। ठीक है। और यहाँ से मेन इनका एम क्या रहा है, तो साउथ इंडिया में जाना है, धन लूटना है और वापस आ जाना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप शासन करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर शासन करते हैं, यहाँ पर कोचीन में, अगर यहाँ का अगर जहाँ का जो क्षेत्रीय जो शासक होगा, अगर वो जो है विद्रोह कर देता है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, टैक्स वैक्स नहीं पे करेंगे, तो अब जो यहाँ का व्यक्ति है, ठीक है, जो सुल्तान है, आक्रमण करने अगर यहाँ आता है, समझ रहे हैं,
तो यहाँ पर आक्रमण करने आता है तो पता चलेगा कि यहाँ का जो ये जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया, ये क्षेत्र आज़ाद हो गया, ये क्षेत्र आज़ाद हो गया। तो ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आज की तरह ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं थी ना, तो ये समस्या थी। और इसके भी और सारे जो है बहुत बड़े कारण है, उनको उस चीज़ों को हम लोग कहाँ देखेंगे, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उस टॉपिक में हम लोग इसको पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात रही, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर क्यों जो है साउथ इंडिया में ये राज्य नहीं करता है और उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लेता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान जो है गुजरात पर हुआ। अलाउद्दीन का जो सबसे जो महत्वपूर्ण अभियान जो है चित्तौड़ पर विजय था, जो 1302 से 1303 के बीच हुआ था। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था तथा अमीर खुसरो ने इस आक्रमण का विस्तृत वर्णन भी किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा का विजय किया। उसके पास से जो है उसके बाद जो है उज्जैन में, चंदेरी में, इन सभी राज्यों को क्या किया, उसने जीता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है जो दक्षिण भारत थी, अब दक्षिण भारत पर जो है इस अभियान का जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे है, तो इस चीज़ को जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।